बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत हो गई है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गया में पहली रैली कर रहे हैं। बीजेपी जेडीयू के साथ मिलकर इस बार चुनाव लड़ रही है। वहीं एनडीए की ही एक सहयोगी एलजेपी अलग चुनाव लड़ रही है। हालांकि चुनाव में वीआईपी पार्टी भी बीजेपी जेडीयू गठबंधन में शामिल हुई है और उसे बीजेपी ने अपने कोटे से सीटें दी हैं। जेपी नड्डा ने रैली में कहा कि पीएम मोदी हैं तो मुमकिन है, नीतीश हैं तो प्रदेश आगे बढ़ेगा। हमारे सांसद चुनाव दोस्ती यारी का नहीं होता, जात बिरादरी का नहीं होता, दोस्ती अपना पराये का नहीं होता। चुनाव समाज के, इलाके के विकास से जुड़ा हुआ होता है और इसलिए आपका भविष्य इस पर ही डिपेंड करता है। अगर मोदी नहीं आए होते तो क्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यहां खुलता? अगर मोदी नहीं आए होते तो क्या यहां अस्पताल बनता? अगर मोदी नहीं आए होते तो क्या 14 मेडिकल कॉलेज खुलते? अगर मोदी नहीं आए होते तो ये गैस पाइपलाइन बिछती? अगर मोदी नहीं आए होते तो ये इतने 4 लेन मिलते? मित्रों, मोदी है तो मुमकिन है और नीतीश है तो प्रदेश आगे बढ़ेगा, इसको याद करना। आज से पहले चुनाव होता तो क्या होता था? मुझे अपने बचपन में याद है, जब भी चुनाव होता था, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतनी जाति के ये इतने लोग हैं, इसमें इतने जाति के लोग हैं, इसमें इतने जाति के लोग हैं। जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर, वोट बैंक की राजनीति पर राजनीति करती थी कांग्रेस पार्टी। लेकिन मोदी जी ने चुनाव की और देश की और राजनीति की संस्कृति बदल डाली। ये प्रधानमंत्री मोदी हैं जिन्होंने कहा कि हम चुनाव में जाएंगे तो जनता के सामने अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जाएंगे। और रवीश हमारे साथ जुड़ गए इस पर बात करने के लिए। रवीश, आज रैली हुई जेपी नड्डा की और वो ऐसे वक्त में जब कोरोना को लेकर तमाम तरीके के एहतियात बताए गए हैं, तो पहले तो ये बताइए आप कि इस रैली के अंदर क्या कुछ देखने को मिला, किस तरीके से इन सब चीजों का ख्याल रखा गया, और दूसरा चुनाव को लेकर किन बातों का जिक्र जेपी नड्डा ने आज किया, क्या अहम मुद्दे बीजेपी के लिए रहने वाले हैं? जी देखिए ताबिश, आज जो है वो पहली रैली थी बिहार में, लेकिन बिहार में मैं पिछले 2 दिनों से घूम रहा हूं तो यहां पर बिहार के आम जनता के बीच में भी कोरोना को लेकर बहुत ज़्यादा खौफ का माहौल नहीं है, बहुत ज़्यादा डर का माहौल नहीं है। तो इसी के चलते यहां पर बहुत ज़्यादातर लोग आपको जो है वो बिना मास्क के घूमते मिलेंगे। आज भी हमने देखा कि रैली में तकरीबन 3000 से ज़्यादा लोग यहां पर थे रैली में, और रैली के अंदर में बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए थे कि 2 मीटर की दूरी जो है वो क्रिएट करनी है, हर शख्स को मास्क पहनना है, सैनिटाइजर लगाना है। लेकिन इन सारे नियम कायदे कानून की धज्जियां उड़ती दिखी। मास्क जो है वो जरूर बीजेपी के लोग बांट रहे थे, तमाम सारे लोग मास्क बांट रहे थे, तो मास्क तो कई सारे लोगों के चेहरे पर दिख रहे थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का जहां तक सवाल था तो सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बिल्कुल नहीं दिख रही थी। दूसरी बात, जहां तक राजनीतिक वातावरण के है तो बिहार में एक जो जेडीयू ने नारा दिया है कि नीतीश सबके हैं, तो उसी नारे पर कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी भी चलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी का आज जो जेपी नड्डा थे वो उन्होंने बोला कि हम जो है वो विकास के मुद्दे पर बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, और निश्चित तौर पर जो बिहार सरकार का जो मुद्दा है जो गठबंधन का, वो यही है कि डेवलपमेंट के मुद्दे पर पूरे बिहार के चुनाव को लड़ा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार के अंदर जाति भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और यही वजह है कि सारी ही राजनीतिक पार्टियों ने जब भी उम्मीदवार को तय किया है तो उन जगहों के जाति समीकरण को ध्यान में रखकर जो है वो जो विधानसभा के उम्मीदवार हैं उनका चयन किया गया है। तो निश्चित तौर पर भाषण में तो जरूर ये दिख रहा है और बैनर होर्डिंग पोस्टर में दिख रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन है वो जरूर विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ता हुआ दिख रहा है, केवल होर्डिंग में। लेकिन जाति चूंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तो इसी के वजह से जातीय समीकरण को भी ध्यान में रखकर जो चुनाव प्रचारक हैं वो भी वहां पर भेजे जा रहे हैं, और जो उम्मीदवार हैं उनका भी चयन उसी के आधार पर किया गया है। तो अब देखते हैं कि बिहार में ऊंट जो है वो किस करवट बैठेगा। लेकिन जैसे जैसे नजदीक तारीख आ रही है ठीक वैसे वैसे जो चुनाव का प्रचार है वो ज्यादा तेज होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर जमीन पर। हालांकि पहले ये उम्मीद जताई जा रही थी कि कोरोना के वजह से वर्चुअल रैली ज्यादा होंगी,
लेकिन अभी जो खबरें मिल रही हैं उसमें ये भी है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी एक साथ में रैली जो है वो बिहार में कर सकते हैं और दर्जन भर से ज्यादा रैलियां हो सकती हैं। जी ताबिश। शुक्रिया रवीश आपका इस सब जानकारी के लिए। तो जेपी नड्डा ने आज रैली की गया में बिहार के, और वहां पर उन्होंने विकास की बातें की, तमाम निशाने भी साधे विपक्ष के ऊपर।